हेलो गाइस, वेलकम अगेन। मैंने पिछले वीडियोस में हमने मतलब 100 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ये बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बीच में जो मैथ्स वाले क्वेश्चन थे CAPF 2024 के, वो विनती में हमने कवर करवा दिए थे। बाकी जितने भी बचे हुए जिस पे ट्रिक्स लग रही हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। अगर इसके बाद अगर 2023 के लिए भी आपको चाहिए रहेगा तो हम अवेलेबल करवा देंगे, वो भी आप बस कमेंट में बता दीजिएगा। और एक और चीज़ है कि जो साइंस के क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें 1 से 30 के बीच में जो साइंस के क्वेश्चंस है, अगर आपके पास साइंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी मतलब वो बस हर ना साइंस का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, NCERT का सोर्स मतलब जितने भी NCERT के मतलब साइंस के क्वेश्चन है वो सिर्फ यहीं से आ रहे हैं NCERT के। तो हमारे पास नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इस चीज़ के, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा एज अ PDF फॉर्मेट में, मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर NCERT के आपके नोट्स है तो। उससे अगर समझ लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-25 क्वेश्चन हो वो नोट से, पतले से नोट से उससे ही हो जाएंगे। तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी देखो बेसिक है ना, क्लियर कट ऑफ क्लियर करने का क्या है कि आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, साइंस अच्छा होना चाहिए, और बेसिक आप ना ये जो क्वेश्चंस है जितने भी मैं बता रहा हूँ इससे प्लस नॉलेज से। नॉलेज यार बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, बट हाँ अगर नॉलेज के ऊपर क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो हम छोड़ देते हैं अक्सर, कि हमें लगता है कि रफ आइडिया भी नहीं है या डर के इसको मतलब हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उन चीज़ को कैसे करना है वो चीज़ मैं सिखाता हूँ। तो हम नॉलेज को रिप्लेस नहीं करना सिखा रहा हूँ मैं, ना मैं चाहता हूँ, ना मैं खुद करता हूँ, ना मैं आपको बोलूँगा कि उस नॉलेज को रिप्लेस करो। बस हाँ ये है कि जो क्वेश्चन अगर समझ लो हम लोग 20 क्वेश्चन छोड़ के आते थे, तो अब हम उस 20 क्वेश्चन को सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, बाकी हम 15 अटेम्प्ट करके आएंगे। उसमें से 8-10 समझ लो सही हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएंगे, नेट पॉजिटिव आएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ ट्रिक्स आपको बताता हूँ, और कोई वजह नहीं है इसके पीछे। हाँ एक और चीज़ है, अगर समझ लो नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है बट मुझे श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, धरा नॉलेज रह जाता है, सब कितना भी पढ़ा हो लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है। तो प्लस नॉलेज के पास अगर ये आप ये ट्रिक्स को बैलेंस करते हैं कि हाँ दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं, तो आंसर मार्क करके आ जाइए, आँख बंद करके सही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से इसलिए मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो हाँ ये है कि प्रायोरिटी में हम हमेशा नॉलेज रखेंगे, अपनी नॉलेज को हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद कुछ ये ट्रिक्स वक्स काम करेंगे, उसको अप्लाई करके एग्ज़ाम में आइएगा, बस इतना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी 101 क्वेश्चन देखते हैं। कुछ है कि मॉनिटरी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा है। ये पढ़ने से पहले मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ आपको कि देखो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1 है 2 टाइम्स, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार है 3 टाइम्स। तो देखो या तो 2 3 साथ में सही होगा, या तो 2 3 साथ में गलत होगा। तो ओनली 1 तो ऑप्शन है नहीं, तो इन दोनों को साथ में सही मानो। तो इन दोनों को साथ में सही मानोगे तो यही ऑप्शन होगा। बाकी यहाँ पे देखो 3 है, 1 है, दो बार है, तो 1 को हटा दो, और 2 ओनली नहीं होगा क्योंकि 3 भी तो भाई इसके बराबर है ना, इक्वल है दोनों, तो इन दोनों को इक्वल मान के ये आंसर होगा। CPF के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से यही आंसर भी है, तो 2 3 इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज वेटेज असाइन टू द फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डिवोल्यूशन फार्मूला गिवन बाय, ये भाई नॉलेज है, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी थी, ये है। अगर समझ लो भाई किसी ने नहीं पढ़ी तो क्या कर लेंगे, तो उसमें भी एक चीज़ है यार, याद ध्यान से अगर देखोगे ना एग्ज़ाम में, अगर समझ लो नहीं याद आ रहा है यार कि कन्फ्यूज़ हो गए, तो एक चीज़ देखना 2.5, 7.5, 15 एंड लास्ट में 10, ठीक है। तो ये 0.5 ये 5 जो लास्ट में दे रहा है, ये भी तो दे सकता था। अगर इसको कन्फ्यूज़ ही करना था तो ये 12.5 दे देता, 17.5 दे देता, ठीक है, 5 दे देता। इसने ये 10 क्यों दिया, ये ऑड वन आउट जो मैं बताते आया हूँ आपको, ऑड वन आउट करोगे तो यही आंसर इसका निकलेगा। तो हमेशा याद रखना, ये ऑड वन आउट से हम इसका आंसर 10% निकालेंगे। CAPF ऑफिशियल आंसर की यही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ याद रखना, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शो एन इम्प्रूवमेंट इन द रूरल एरियाज फ्रॉम द NFHS 4 से 5 के बीच में। तो रूरल एरियाज़ में क्या है, याद रखना UPSC ने इन दोनों को आंसर माना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपने मार्क करके आए थे एग्ज़ाम में, तो ये दोनों सही माना है UPSC ने, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मिशन शक्ति DRDO,
देखो मिशन शक्ति डीआरडीओ क्या बनाया, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया। ये तो ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड था, इजी था। हाँ ये वाले क्वेश्चंस देखो भाई, देखो अगर एग्ज़ाम में ना ये मैच द कॉलम CAPF में बड़े मतलब अगर आपको एक भी पता है, इनमें से एक भी पता है तो आप 50% ऑफ द आंसर में आ जाएंगे। और याद रखना, अगर आप पहले क्या है कि अगर आपको 100% कुछ आती है तो उसको तो मार्क करके आना है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जिसमें 50% आता है, इनको एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आना है, इनको मार्क के आना है। भले 2 ऑप्शंस हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो, दोनों में से जो ज़्यादा सही लगे, जिस पे तुम्हारा बोल रहा है कि भाई ये मारना है, उसको मार के आ जाओ। इसको तो नहीं छोड़ना है, ये दोनों को ये तो मार के ही आओगे, इन दोनों को नहीं छोड़ना है। इसको यही तुम्हारे को कट ऑफ क्रॉस करवाएगा। और जिसका कुछ भी मतलब सर हाथ पैर नहीं पता, कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको तो छोड़ दो भाई, उसको मतलब लास्ट रिसॉर्ट में अगर कम में है अटैम्प्ट तो मार के आना, वरना इसको छोड़ देना। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, 50% वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें जैसे कोठारी कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है, हम इतना पढ़ते हैं कोठारी कमीशन या ये भी नहीं पता, तो अगर बेसिक भी UPSC के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा होगा PC होता के बारे में, ठीक है। तो PC होता ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, मेंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड। और इनको अगर इतना भी पता है, जैसे कोठारी कमीशन जो है वो आपका ये है, कोठारी कमीशन जो है वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो A का भी अगर 4 पता है मुझे, अगर A का 4 भी पता है तो इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब इन दोनों में से भाई अगर देखो A का तो 4 हो गया, D का 3 हो गया, A का 4 हो गया, D का 3 हो गया। अब इन 50% तो आ गए। अब इन दोनों में से भाई जो सही लगे वो मार के आ जाओ। वैसे आंसर A है। अब इसमें यह है कि भाई कोई ट्रिक नहीं लग रही, बट हाँ ये है कि 50% पे आप आ जाओगे अगर आपको एक भी पसंद। तो ये इन क्वेश्चनों को ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना है। इन चारों में से एक आका दी तो आपको सिमिलर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इनको छोड़ के नहीं आना है, मैं एक बार भी याद रखना, क्योंकि आगे भी सेम क्वेश्चंस आगे भी मैं दिखाऊँगा। अब ये क्वेश्चन है, ये एक चीज़ नया बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चंस पढ़ना पहले। इसमें लिखा है सम राइट्स कंटेंट इन पार्ट 3, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, ठीक है। सम राइट कंटेंट इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन फेवर्स ऑफ सिटीजन ओनली, ठीक है। सम राइट्स कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। देखो सही है गलत है ओनली देख के काटोगे, ये सब चीज़ करोगे वो गलत हो जाएगा। बस ये चीज़ देखो, ये जो सम राइट्स है ना, तो सम राइट्स कुछ तो राइट होगी, हमें कुछ नहीं पता, बट पार्ट 3 में कुछ तो राइट होगी जो ये है। तो ये बेसिक नॉलेज, वैसे तो पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, बट हाँ ये सम करके सही हो रहा है, वो जानबूझ का इसको न्यूट्रल बना रहा है, लाइट टोन कर रहा है। इसका आंसर 1 2 3 होगा। तो सम UPSC CSE में भी इस बार क्वेश्चन आया कि नो तीनों स्टेटमेंट में नो दिया था कि नो दिस इज़ दिस, नो मशरूम्स हैव बीन फाउंड, ऐसा वैसा करके क्वेश्चन दिया था। तो इनमें से भी नो था, एक भी मशरूम होता तो UPSC ये आंसर को गलत मान लेती। तो इसलिए उसका भी आंसर था कि नाइदर था, कि कोई भी ऐसा नहीं कि उसका भी आंसर D था, इसका भी आंसर D है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो सम राइट्स अगर कभी भी अगर सम दिख रहा है, एक भी आएगा तो उसको गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये सम वालों को हमेशा सही, ज़्यादातर सही ही मानना आप, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, बस आंसर सही मार लो इसका भाई। हाँ आगे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस देखो, हाँ इसमें याद रखना, ये जो 90th क्वेश्चन है ना, इसको दिखाता हूँ एक चीज़ इसमें कि देखो इसमें 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, ठीक है। जनरली अभी देखो आपको मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट, जैसे UPSC ना इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी सेम, आंसर मतलब जैसे जो आंसर होता है ना वो भी सेम डिज़ाइन करती है। जैसे इसका देखो ये 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 स्टेटमेंट होगा, उसका आंसर 2 स्टेटमेंट होगा। 4 का 4/2, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट है तो इसका आंसर जो होगा 2 होगा, ठीक है। कैसे बोल रहा हूँ, तो अगर समझ लो आप, अगर आपको नहीं भी पता इन सब में से कंफ्यूज हो, तो 4 में से अगर 2 होगा आंसर, तो ये इसको हटाओ। अब ये दोनों में से 2 बच गए। अब इसमें भी देखो ये 2 बच गए, अगर नहीं आता मार दो, बट ये देखो ये इसमें भी दोनों में 4 तो कॉमन है, तो 4 को सही मान लो। अब देख लो 1 2, ठीक है, ये दोनों देख लो 1 और 2। अब इसमें देखो ऑल G7 कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ
G20, ये ज़्यादा सही है, या ऑल ब्रिक्स कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ G20। याद रखना ब्रिक्स में अब 5 पहले थी, अब 6 और आ गई हैं, तो 11-12 हो गई हैं अब तो इनमें से क्या हर मेंबर होगा ये नहीं पता। तो इस पे डाउट लोगे, इस पे ले लेते हैं पहले। तो G7 प्लस रशिया G8, तो ये लोग के तो मिला के ही तो G20 बना होगा ना। तो ज़्यादातर मतलब एक स्मार्ट गैस क्या है कि हम इसके साथ जाएंगे, 1 और 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग 1 और 4 मार्क करके आएंगे, याद रखना एग्ज़ाम में। तो अगर ये 4/2 भी करते हो तो 4/2 से ये A और D कट जाएगा और इन दोनों में से बचा रहेगा। तो 4 को तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 और 2 में अगर आपको ज़्यादा देखना है तो G7 को मार्क करके आए, क्योंकि एक सबसेट है यार ना, G7 बना होगा तभी तो फिर उसमें ऐड होके G20 मेंबर्स बने होंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के और एक ट्रिक लगा के हम आंसर तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट स्टेट्स दैट द, ये देखो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो सब छोड़ के आएंगे, बट इसमें कैसे करना है वो दिखाता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट स्टेट्स दैट द बजट इज सीन नॉट एज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिसिप्ट, ये वो, बट रिपोर्ट स्टेट्स कोई नहीं पढ़ता है भाई, ना मुझे पता है ना किसी को पता है। एग्जाम में आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कौन ये इतना डिटेलिंग रिपोर्ट बता रहा है। बट हाँ, इसका आंसर कैसे निकालेंगे ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, हूवर कमीशन रिपोर्ट, हेल्डेन कमिटी रिपोर्ट, प्लोडेन रिपोर्ट, इतना छोड़ देता ना, इतना छोड़ देता तो सब सेम हो जाते हैं ना, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यहाँ तक तो सब सेम ही है। फिर ये क्यों लगा रहा है, ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सपेंडिचर, ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ तक तो सब रिपोर्ट तक तो सब सेम ही है, बट यहाँ के बाद जो है ना उसने क्या कर रहा है, इसको अलग से आपको दिखा रहा है। बट हम प्रेशर में ये यूपीएससी की बात समझ नहीं पाते हैं कि वो जानबूझ का आंसर दिखाना भी चाहता है हमको, बट हम हाँ अब इसका ये मानेंगे आंसर, और ये आंसर इसका यही है। इसीलिए जब वो डिटेल कुछ करके कुछ अलग दिखा रहा होता है ना ऑप्शंस में, तो उसको अगर शांत रख के देखोगे ना तो यूपीएससी आंसर उसी में देगा आपको। जैसे हमने बहुत जगह पे देखा तो आंसर है इसमें, वो वाला MFN वाले में भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन लिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसको भी डिटेलिंग आगे बता रहा है आपको, जानबूझ का बता रहा है कि भाई यही है, इतना ये कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर यही आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसमें यूपीएससी इसमें आंसर देता है हिंट, शांत रह के बैठ के देखेंगे तो एग्ज़ाम में भी सॉल्यूशन दिख जाता है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं 87 वाले। अब इसमें क्या है देखिए, 1 1 1 कितनी बार है, 1 3 टाइम्स, 2 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, 3 कितनी बार है, एक बार 1 टाइम है, 4 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स। अब देखो या तो इसका आंसर 3 ओनली होगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 या तो साथ में सही होंगे या तो साथ में गलत होंगे, तो ऐसे ओनली 3 तो ऑप्शन है नहीं। तो इनको हटाओ पहले, तो 3 को हटाओ आप, तो 3 को हटाया, क्या ऑप्शन आ गया, 3 को हटाया तो ये चला गया। अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इन तीनों कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3। अब आइडियली इसका आंसर क्या मार्क क्या होगे, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। बट अब एक और परसेंटेज वाला भी लगा लेते हैं, 1 2 4। हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं हमेशा बोला हूँ ये चीज़ लास्ट में अप्लाई करना, उसके पहले ये ज़्यादा सूटेबल है। मैंने अभी बताया ना यूपीएससी 4 का कितना आंसर देता है, 4/2, 4/2। तो 4/2 अगर मैं 4/2 के हिसाब से देखूँ, ये वाला तो उसके ऑप्शंस में भी आता है, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हैं ज़्यादा मेरे हिसाब से। अगर इन दोनों में चूज़ करना है परसेंटेज और इसमें, तो गो फॉर दिस। मैं भी अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं यही प्रेफर मारूंगा। तो ये याद रखना, 4/2 के हिसाब से जाऊंगा तो इसको हटाऊंगा, इन दोनों में से कोई आंसर ढूंढूंगा। अब देखो 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 को तो सही मान लो भाई। अब 1 और 4 को देखते हैं। UN clause authorizes the UN Security Council to take a direct action in case of the disputes between states on sovereign rights or over exclusive economic zone.
यूएन क्लॉज बोलता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को पावर देता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर जो है वो आप सोवन राइट्स है कि उसको बोल दो भाई कुछ भी उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं एक्शन लेने का। और फोर्थ वाला बोलता है कि यूएन क्लॉज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू लैंडलॉक कंट्री। देखो अब पढ़ोगे तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है या ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, यूनिटरी कंट्री वो सब प्रमोट कौन कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है। तो पॉजिटिव ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव है ये, तो इसको मानो सही और आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4। तो ऐसे ही इतना 4/2 करके 2 में तो ऑप्शन आ जाओ, उसके बाद देख लो कि ये 1 और 4 में कौन सा ज़्यादा करेक्ट है। जो ज़्यादा सही लग रहा होगा आपको उसको मार के आगे आ जाओ। अब ये वाला देखना, ये तो करंट अफेयर बेस्ड है, हमको सब नहीं पता होगा, मे भी कन्फ्यूज़ होंगे, बस ये COP 29 तो पता होगा ना। COP 29 पता होगा कहाँ पे था, बाकू अज़रबैजान में। तो D को 2 मान लो, D को 2 मानोगे तो ये दोनों तो गया, D को 2 जैसे मान के 2 को हटाए तो A तो 3 हो जाएगा ना, A 2 को दोनों जगह पे 3 है, तो अगेन 50% पे आ गया। अब इन दोनों में से अब देख लीजिएगा COP 28 कहाँ हुआ था, ठीक है, COP 28 कहाँ हुआ था, इजिप्ट में। तो इसका आंसर मार्क करके आ जाइए। सागर अगेन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इंडियाज़ मैरीटाइम इनिशिएटिव सागर, ठीक है, इंडियाज़ मैरीटाइम इनिशिएटिव सागर। इट इज़ अ क्या है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज अंडर कॉड स्पेसिफिक। इट एम्ड एट प्रमोटिंग मैरीटाइम कॉपरेशन, मैरीटाइम कॉपरेशन विद कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन। तो सागर का फुल फॉर्म भी अगर किसी को पता होगा तो भी ये मार्क करके आएगा। इट इज़ अलायंस ऑफ इंडिया, USA, जापान, ठीक है। ये एक और चीज़ यहाँ देखना, ये चीज़ देखो, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से है। अब या तो वो अलायंस है या तो वो एक प्रमोटिंग मैरीटाइम कॉपरेशन कर रहा है। कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में कि भाई हाँ देश मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कॉपरेशन है, ये वाला आंसर यही है। तो मैरीटाइम से भी देख लो एक, दूसरा इंडियन ओशन रीजन, तो इन दोनों को तो वैसे भी हटा दो, इन दोनों में से चूज़ करना है तो ये मैरीटाइम के साथ जाएंगे। सागर वैसे पता होता है बट ठीक है फिर भी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बाकी आगे का ख़त्म करवा दूंगा आज नेक्स्ट वीडियोज़ में। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप ना कमेंट में बोल दीजिए कि भाई ये वाला समझ नहीं आया या ये चीज़ थोड़ा सा और अच्छे से बता दो, तो नेक्स्ट आगे और डिटेलिंग में बताएंगे। बट हाँ ये याद रखना भाई, अभी भी बता रहा हूँ, नॉलेज को रिप्लेस मत करना, ना डाउट करना। नॉलेज को अगर अश्योरिटी लानी है भाई कि हाँ सही है, तब जाके ट्रिक्स यूज़ करो। तो और अगर अटेम्प्ट कम है, ठीक है, अटेम्प्ट कम है और नहीं हो रहा है, नहीं पेपर सॉल्व हो रहा है, कैसा भी आगे ये मार के आओ, चाहे 4/2 मार के आओ, परसेंट मार के आओ, ऑड वन आउट मार के आओ, ठीक है। और क्या बताया हूँ, ऑड वन आउट बता दिया हूँ, तो एक बता देता हूँ, एक ये हो गया, एक ऑड वन आउट हो गया, एक वो हो गया क्या बोलते हैं जिसको सम वाला, कि सम ये वाला जो सम होगा पॉजिटिव होगा, ये वाला सही होगा। प्लस सिमिलर स्टेटमेंट, ये जो ये वाला इंडियन ओशन रीजन, तो आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा ना, तो एक ये वाला भी देख लेना, ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट में आगे कवर करवा देता हूँ आपका, फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।